वृक्षो रक्षति रक्षितानि निनादो। ये आवाज थी पद्मश्री दर्यापल्ली रमैया जी की, who is known as the Tree Man of India for his exemplary contribution to environment conservation. उपहार अनप्लग्ड। मैं रेशम तुलसियानी, योर वेरी ओन होस्ट एंड नरेटर फॉर दिस पॉडकास्ट, आपका स्वागत करती हूँ। Every successful effort has a story behind it. These stories inspire millions of people all around the world. The acts of kindness and positivity makes life worth living. हम इतने बड़े हो गए हैं कि we often forget what it was like to wait for that one story every night that would take us to our land of dreams and hug us in our sleep. These days have been tough for all of us. Some of us are away from our loved ones, while some are relentlessly working to support them. यार, आज भी कहीं ना कहीं we still want to be that child again, waiting for the perfect story. So in this time of pandemic, let's give ourselves a break and hear the story of a man who lives his dream of getting the green cover back to our country. हमने अक्सर सुना है कि एक इंसान की पहचान उसके काम से होती है, और आज हम एक ऐसे इंसान की स्टोरी सुनाएंगे जिनका काम उनकी ही नहीं बल्कि इस देश की प्रकृति की पहचान बन चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पद्मश्री दर्यापल्ली रमैया जी की, जिन्होंने अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ ना सिर्फ लगाए पर उनकी देखभाल भी की है। The story dates back to the year 1937. जब सारा देश स्वतंत्रता की आड़ में जूझ रहा था, तब तेलंगाना के एक छोटे से गांव में दर्यापल्ली रमैया नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। बचपन में ना हम सबके सपने मासूमियत और आजू बाजू की रंगीन दुनिया से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ सबको इस रेस में डॉक्टर, स्कॉलर और इंजीनियर ही बनना है, वहाँ रमैया ने अपने से बढ़कर सोचा। रमैया बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली। रमैया आज भी कहीं पे इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वो अपनी माँ को अपने इस अटूट डेडिकेशन की रीढ़ की हड्डी बताते हैं। मेरी माँ को नेचर से बहुत लगाव था। शी नर्चर्ड प्लांट्स एज इफ दे वर हर ओन। उन्होंने ही समझाया कि पेड़ पौधे और हमारे इस नेचर में जितनी भी चीज़ें हैं, ऊपर वाले का दिया हुआ सबसे बड़ा तोहफा है। टेक केयर ऑफ इट। वो जहाँ भी जाती थी, शी यूज्ड टू प्लांट ट्रीज। सिर्फ 10 साल की उम्र में रमैया ने अपने आप से एक वादा कर लिया था जो वो आज तक निभाते आ रहे हैं। काफ़ी सिंपल था ये वादा, पर आज उनकी स्माइल और फेम का सबसे बड़ा और इकलौता रीज़न है। रमैया के इस सपने को उड़ान देने वाला कोई नहीं था। गांव वाले, भाई बहन सब मानो रमैया से मुंह फेर लिया करते थे। अगर लोगों की बात सुनकर उस 10 साल के लड़के ने, रमैया ने, अपने सपने बदल दिए होते तो शायद आज मैं आपको ये कहानी नहीं सुना रही होती। रमैया ने एक मौके को अपनी सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी बनाई। वो जिधर भी जाते थे, उन्होंने अपने आजू बाजू वालों को नेचर की अहमियत पर एडुकेट करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके रमैया अपने गांव में इतने मशहूर हो गए कि उन्हें लोग वनजीवी बुलाते थे। पर कहते हैं ना, सब कुछ आसानी से नहीं मिलता। रमैया को शुरुआत में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कैन यू इमेजिन एन 84-year-old man who was once heckled as a mentally unstable man has suddenly become an inspiration after he was chosen for the Padma Shri Award this year. Just because उन्हें अपना मोटिव पता था और उन्होंने उसी पे फोकस किया बिना सोसाइटी की परवाह किए या कुछ और सोचे कि लोग क्या कहेंगे। When he received Padma Shri, his thoughts were, पद्मश्री के साथ मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इस अभियान को जारी रखूंगा। मुझे खुशी होगी अगर मैं कम से कम 1 करोड़ लोगों को प्रेरित करने में सक्षम हो जाऊं, ताकि उनमें से प्रत्येक एक पेड़ लगा सके। Even in the 21st century, societal stigma and societal acceptance are major reasons for youth to give up on their dreams. आम भाषा में जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले आज भी सोसाइटी को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। When man has reached the heights of scientific development, we still can get the society to accept the way we are. आज अगर रमैया नहीं होते तो तेलंगाना के कई गांव में पेड़ पौधे या ग्रीनरी नहीं होती।
रमैया का कहना आज भी यही है, मेरी शुरुआत आसान नहीं थी, पर अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ ना, तो वो स्ट्रगल मुझे अपने इस मिशन को कायम रखने की लिए वो हिम्मत और साथ देते हैं। आज रमैया की इस कहानी से सपनों की उड़ान पर एक अच्छा लेसन मिला। वही रमैया अगर लोगों की बात सुनकर और थक कर बैठ जाते तो शायद भारत में एक डॉक्टर या लॉयर या टीचर एक्स्ट्रा ज़रूर होता, पर लाखों पेड़ पौधे ना होते। Ramaiya has planted over 1 crore trees till date. He has received awards for his compassionate work. He has written books and aims to spread the act of goodness all around the world. Do you know, उनका छोटा सा घर is regarded as a living, breathing museum of awards, billboards and placards. वो हमेशा एक स्कार्फ पहनते हैं, which signifies his passion for the environment conservation. वृक्षो रक्षति रक्षिताः. Save trees, they will save you. हम नहीं चाहते कि ये कोई दूसरा स्टोरी टेलिंग पॉडकास्ट बन के रह जाए, बल्कि हम इससे इंस्पायर होकर अपनी सोसाइटी में चेंज लाना चाहते हैं। Guys, we all must contribute in whichever way possible. Every effort, big or small, will eventually make a big difference. एक पेड़ लगाकर भी हम शुरुआत कर सकते हैं। NGO उपहार pledges to plant 30 trees this week. Guys, let's get inspired and contribute to our society. I would like to thank our writers Ivanshi Bantia and Sejal Sethia. I would also like to thank Parag Jain for the music and editing of this wonderful podcast.